पाव पाकी लगी है ये गुरु जी ससुरा हो जाइबो कैसे जाइबो ओ कैसे जाइबो गुरुजी लाली है ऐसे नहीं मानेगी तू। नहीं अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तू इस पर जाएगी और डस कर आएगी। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं अवश्य आपका काम करूँगा। तू अगर ये बहाना बनाएगी इस बार कि मैं कैसे डसूं बिना दोस्त का, तो मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। तू जाके पैर के सामने बैठना और मैं माया का बच्चन भेज रहा हूँ, वो हाथ पैर चलाएंगे और तुझे लगेगा कि सोने से दूर सकेगी। ठीक है गुरुदेव। उस पलंग पे जाने के लिए तो बाप की तरफ से नहीं जाएगी, बिहुले का केस लटका हुआ है, उस केस के सहारे तो उस पलंग पे जाएगी और उसे डस कर जरूर। ठीक है गुरुदेव।
कमर के बिखिया कमर के बिखिया के बराबर करबू के बराबर करबू के बराबर करबू रानिया गोला होसी रानी के बराबर के बराबर के बराबर रानिया रहबू कहवा जे बाटे हो पिताजी कहवा जे बाटे हो पिताजी देखा क्या भगवान स्वामीनाथ नहीं बेरिया के सती बेहुला की रोने की आखिर बात क्या है?
बिहुला इतनी विलाप करके रो रही है। स्वामीनाथ उठिए स्वामीनाथ। क्या हुआ? स्वामी जी के ये क्या कह रही है बिहुला? ओ मेरी ससुर जी, स्वामी जी के हो सुनना कानवाए ससुर जी, अइले को गोदिया में राम हो राती, गोदिया में राम हो राती, शादी वाला लेकिन आज मधुपुत्र की मौत कोहबर में ही हुआ और आज आपके साथे पुत्र का भी मौत कोहबर में ही हो गई। राजा चंदू ये क्या हो रहा है? क्या बताऊंगे? गोदिया में राम है गुरु जी, शादी वाला महाराज, ये तो विधि का विधान है, जो इस धरती पे आया है एक न एक दिन उसे जाना है। आप इतना विलाप मत करें, आपके भी सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव ये चंदू रो तो रहे हैं। गुरुदेव क्या बताया जाए, आज 12 लखंदर की सुहाग रात था और बिहुला के बताने के अनुसार काली नागिन ने उसे डस लिया है। राजन, राजन काली नागन 12 लखंदर को काली नागन ने डस लिया। ये हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी बहू डायन है, पहले ही दिन तुम्हारे पुत्र को खा गई।
लगूंगी